हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हमारा दूसरा लेसन वास्तविक संख्याएं चल रही थी, जिसमें हम लोग जो हैं करनी तक पढ़ चुके थे। परिमेयीकरण संख्याओं का गुणधर्म, अपरिमेय संख्याओं का गुणधर्म, करनी। तो इस तरह से हम जो है फिर उस पर करनी पे भी जो क्रियाएं, उनकी तुलना, और अब उसके बाद हम लोग उनका परिमेयीकरण पढ़े थे। लेकिन जो परिमेयीकरण पढ़े थे उसमें हम लोग जो है गुणा भाग जो हुआ था वो केवल एक पद वाले संख्या से हुआ था। अब हम लोग इस वीडियो में करनी पर जो है गुणा करना और उसका जो है द्विपद करनी का परिमेयीकरण करना वो सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से जो करनी पर क्रियाएं में हम जोड़ना घटाना सीखे थे और भाग करना सीखे थे। अब यहाँ पे गुणा किस तरह से करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले दिया कि अगर ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े मतलब देखो ये तुम्हारी संख्या रेखा होती है। 0 से बड़ी संख्या ने धनात्मक, 0 से छोटी संख्या ने ऋणात्मक। तो तुम्हें पता है करनी की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे देखो यूज़ किया गया है a 0 से बड़ा, b 0 से बड़ा। तो यहाँ पर अगर करनी a गुणे करनी b रहा, यानी करनी a गुणे करनी b। और फिर a प्लस बी और a माइनस बी सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और करनी में a का वर्ग क्या होता है, a होता है। और अगर मतलब यहाँ पे तुम्हें देखो दो तरीके से, एक करनी के अंदर और a वर्ग है, तो तुम्हें पता है इसका भी वर्गमूल a हुआ। लेकिन अगर मान लो तुम्हें इस तरह से करनी a दिया और इसका वर्ग निकालना है, तो वही सेम चीज़ हो गया, तो वर्ग करनी हट गया, a मिला। यानी दोनों भी सेम है, लेकिन ध्यान देना लिखने का तरीका अलग अलग है। तो गुणा करना है, जैसे उदाहरण 1 दिया है, तुम्हें दिया है करनी में 2 गुणे करनी, यहाँ पर ये देखो ब्रैकेट दिया है और इसको ब्रैकेट के अंदर ये दिया। तो जब इस तरह के सवाल रहे ना, तो क्या करना, तुम लोग कोष्टक खोलना। कोष्टक खोलोगे, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुणा करना, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुणा करना। तो देखो 2 और 8 को गुणा किए तो करनी में 2 गुणे करनी में 8 कितना हुआ, 16। पहले गुणा कर लेना, बाद में उसका वर्गमूल निकालना। फिर करनी में 2 को 18 से गुणा किए तो 36। तो यहाँ पे देखो 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो 10। कभी जरूरी नहीं कि तुम्हें हमेशा वर्गमूल मिले, नहीं भी मिल सकता। अगर नहीं मिला तो उसको करनी में ही रहने देना, और अगर वर्गमूल मिल रहा है तो उसका वर्गमूल निकालना। अब ये छोटी छोटी संख्या थी, इसको तुमने गुणा कर दिया। मान लो बहुत बड़ी संख्या आ गई और फिर गुणा करने पर उसका वर्गमूल निकालना आसान नहीं होता, तो तुम लोग चाहो तो यहीं पर उसका गुणनखंड निकाल लो। अभी जैसे मान लो 2 गुणे 18 है, तो तुम लोग 18 को कैसे लिखोगे, 18 तुम्हें पता है 9 गुणे 2 18 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाले। इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो जैसे दिया है, और जैसे बहुत बड़ी संख्या है तो गुणा न करके उसका गुणनखंड निकाल लेना। तो देखो 2 2 का 1 2 बाहर, 2 3 का 1 3 बाहर। देखो 2 गुणे 3 6, देखो ये 6 आया है ना हमारा। ऐसे इसका भी 8 का भी गुणनखंड निकाल लेना। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये तो 2 पहले से ही है, और 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखो 2 2 का 1 2 बाहर, 2 2 का 1 2 बाहर, तो कितना हुआ 4। देखो 4 मिला ना हमको। तो ये स्टेप से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो तुम्हें आसानी से रहे। लेकिन ध्यान से गुणा बराबर होना चाहिए, वर्गमूल बराबर होना चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण इस तरह से दिया है। यहाँ करनी में इसमें भी द्विपद है और इसमें भी द्विपद है। तो कुछ नहीं, क्या करना, बारी बारी से एक को पहले इसको लेना, इस कोष्टक से गुणा करना, फिर इसको लेना, इस कोष्टक से गुणा करना। लेकिन ध्यान देना यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का पहले हर एक स्टेप्स लिखते जाना, कोई भी स्टेप शॉर्टकट मत अपनाना। तो यहाँ पे देखो जब 3 को इससे गुणा किए, पहले ये जो है गुणा किए और फिर माइनस करनी में 2 को गुणा किया। अब कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलते समय परिमेय को परिमेय से और अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करना। तो यहाँ पे 2 जो है परिमेय संख्या वैसे ही रहा, और करनी में 3 गुणे करनी में 3। ध्यान देना, पहले हर एक स्टेप गुणा करके दिखाना, बाद में उसका क्या आंसर आता वो लिखना। फिर इसके बाद अब इसको इससे गुणा किए तो देखो 3 ऐसे ही रहेगा, और करनी में 3 गुणे करनी में 2। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक खोलने पे चिन्ह बदलता है, वो ध्यान देना। ये यहाँ पे इस तरह से लिखा गया, फिर इसको इससे गुणा किया, ये लिखा गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो ये 2 तो ऐसे ही रहा, और करनी में 3 गुणे करनी में 3, करनी का चिन्ह हट गया, 3 हो गया। यहाँ पे भी ये 3 ऐसे ही रहा, और 3 गुणे 2 6, करनी में 6। तो करनी है तो करनी में ही लिखना। फिर यहाँ पर भी देखो
2 ऐसे ही रहा और 3 गुणे 2 करनी में 6 और बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस हो गया। यहाँ पे भी गुणा हुआ तो ये 3 ऐसे ही रहा और 2 गुणे 2 कितना हुआ, करनी हट गया 2 हो गया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 2 गुणे 2 कितना हुआ 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से हल हुआ। फिर यहाँ पे देखो ये 3 गुणे 2 6 हो गया, ये ऐसे 6 लिखे और यहाँ पर जो है ये ध्यान देना, देखो ये सजाती करनी है ना, दोनों भी करनी का चिन्ह सेम है। तो हम क्या किए, परिमेय संख्या को हल करेंगे। तो देखो -3 -2 दोनों भी माइनस है, -3 -2 दोनों भी माइनस है। तो क्या होता है बात पता है, जुड़ता है ना, हम जोड़ते हैं और जोड़ के चिन्ह लेकिन माइनस का लगाते। 3 और 2 जोड़ के कितना हुआ -5 और ये करनी में 6। सजाती करनी है ना, तो करनी की संख्या को जोड़ना घटाना में करनी की संख्या को कुछ नहीं करते हैं, गुणा भाग में हम करनी की संख्या को लेते हैं। और यहाँ पे 3 गुणे 2 6, तो ये 6। अब ये 6 और ये 6 मिलके कितना हुआ 12 और ये करनी में है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा -5 करनी में 6। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमें गुणा करना है। गुणा करते समय ध्यान देना, परिमेय को परिमेय के साथ गुणा करना, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ, लेकिन ध्यान देना कोटि समान रहेगी तो ही वो गुणा होगा। ठीक है, इस तरह से गुणा किए। फिर हम लोग हर का परिमेयीकरण पढ़े थे, लेकिन हर का जब हम परिमेयीकरण पढ़े थे और परिमेयीकरण गुणांक, तो जैसे करनी में 2 है तो इसका परिमेयीकरण गुणांक करनी में 2 ही रहेगा, करनी में 3 है तो उसका 3 ही रहेगा। हम पहले पढ़े हैं ना, जैसे हमने मान लो 1/2 करनी में 2 हर का परिमेयीकरण करना था तो हम इसी से गुणा इसी से भाग किए थे, याद आ रहा है। तो वही चीज़ अब अगर द्विपद आ गया, जैसे मान लो अब तुम्हें द्विपद 1/2 करनी में 2 प्लस करनी में 3 द्विपद आ गया, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो अभी हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्या बोला है, वर्ग करनी का द्विपद रूप। ठीक है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स, करनी को इंग्लिश में सर्ट्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हमें अभी जैसे यहाँ पे देखो करनी में 5 प्लस करनी में 3, तो ये वर्ग करनी का द्विपद रूप क्या है, मतलब ये वर्ग करनी का द्विपद रूप है। और करनी में 5 माइनस करनी में 3 ये भी करनी का द्विपद रूप है। लेकिन यहाँ पे देख लो इधर प्लस का चिन्ह है और इधर माइनस का चिन्ह है, द्विपद यानी 2 पद हुए। मतलब करनी है, वर्ग करनी क्यों लिखा है, क्योंकि कोटि 2 है, तो वर्ग करनी का ये द्विपद है ना, 2 पद हुए ना, करनी में 5 प्लस करनी में 3। मान लो तुम्हें यहाँ पे दिया करनी में 6 प्लस करनी में 10, या फिर तुम्हें जो है करनी में 5 माइनस करनी में 2, तो नहीं ये कितना हुआ द्विपद है, 2 पद है ना इसमें, 1 और 2। अगर केवल करनी में 5 होता तो सिंगल पद होता, 1 पद होता। तो इसके लिए ये जो है वर्ग करनी के द्विपद रूप है। वर्ग करनी यानी कोटि 2 है, इसके लिए वर्ग करनी। और ये सब भी जो है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस हो गया, यहाँ प्लस है। तो हम देखो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित गुणा का अध्ययन करें। जैसे करनी में a प्लस करनी में b है, ये द्विपद रूप है ना, तो सेम करनी में प्लस और करनी में b लिया, लेकिन यहाँ प्लस लिया यहाँ माइनस लिया। तो अभी हम देखो ऊपर एक अभी सूत्र देखे थे, a प्लस बी और a माइनस बी रहता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यानी करनी में a का वर्ग करनी में b का वर्ग, ये भी अभी हम लोग ऊपर देखे तो उसमें हमें क्या मिला a माइनस बी, यानी करनी का चिन्ह हट गया ना। तो ये यहाँ पे इस तरह से गुणा हुआ। सेम ऐसे यहाँ पे करनी में 5 प्लस करनी में 3, ये दोनों को गुणा किए और माइनस ले लिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, सेम संख्या लेकिन प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी हम a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाए, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर यानी करनी में 5 का वर्ग, करनी में 3 का वर्ग, तो इसका वर्ग यानी 5 हो गया, इसका वर्ग 3, करनी का चिन्ह हट गया ना, तो यानी 5 में से 3 घटा 2 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी किया गया है, ये प्लस है ये माइनस है, घटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये 3 है और ये 7 है, बीच में माइनस लगा, तो 3 जो है वो छोटी संख्या है, 7 बड़ी है, इसके लिए -4 आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि मतलब अगर हम चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं तो तुम देख रहे हो यहाँ पे देखो प्लस था या माइनस था तो करनी का चिन्ह हट जाता है। यानी कि ये क्या है, जो द्विपद करनी है उसका ये अनुबद्ध करनी, उसका परिमेयीकरण गुणांक हुआ। जैसे करनी में 5 प्लस करनी में 3 और करनी में 5 माइनस करनी में द्विपद करनी युग्म का गुणनफल परिमेय संख्या, हमको देखो परिमेय संख्या मिली थी ना, तो ऐसे द्विपद करनी युग्मों को हम क्या कहते हैं, अनुबद्ध युग्म। हम क्या कहते हैं इसको, अनुबद्ध युग्म कहते हैं। द्विपद करनी तथा उसका अनुबद्ध युग्म दोनों संख्या परस्पर एक दूसरे के परिमेयीकरण गुणांक होते हैं।
जैसे सिंगल पद है तो उसका जो है परिमेयकरण गुणांक वही सेम संख्या हुई, लेकिन अगर द्विपद रहा तो यानी क्या हुआ, जो द्विपद करनी है उसका अनुबद्ध करनी। अनुबद्ध करनी यानी अगर यहाँ प्लस है तो तुम लोग यहाँ माइनस लगा देना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देना, वो अनुबद्ध युग्म हो गया, चिन्ह बदल देना। तो वो जो है क्या हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। जैसे करनी में 5 माइनस करनी में 3, या तुम्हें दिया रहेगा करनी में 3 माइनस करनी में 5, करनी में 3 में तो क्या लिखोगे तुम लोग, करनी में 3 प्लस करनी में 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 प्लस करनी में 3, तो देखो यहाँ पे 7 में करनी नहीं लगा, लेकिन द्विपद है ना, पर एक में करनी लगा है, तो सेम लिखोगे, सेम संख्या। अगर प्लस है तो माइनस लिखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी संख्या आती है, जैसे तुमको यहाँ पे दिया -2 प्लस करनी में 3, तब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये एक्चुअली ऐसे हुआ ना, करनी में 3 -2, ये -2 को आगे ले लिए, तो अब इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हुआ, करनी में 3 + 2, ठीक है। इस तरह से भी कभी कभी सवाल ट्विस्ट करके आ जाते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा अनुबद्ध युग्म। तो उसी के आधार पे हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि इसे ध्यान में रखें, द्विपद करनी के अनुबद्ध युग्म के पदों का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो अनुबद्ध युग्म क्या है उसकी परिभाषा, और उसके बाद ये ध्यान में रखो, ये दोनों कॉपी में लिखना है, ठीक है, इसको जरूर लिखना ये पॉइंट्स को। फिर अभी यहाँ पे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण क्या है, किसे कहते हैं, ये भी अपनी कॉपी में लिखना है। अनुबद्ध युग्म तथा द्विपद करनी का गुणनफल परिमेय संख्या होती है। इस गुणधन की सहायता से हर द्विपद करनी हो ऐसी संख्याओं के हरों का परिमेयकरण हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, द्विपद मतलब वर्ग करनी का द्विपद रूप है जो है उसका परिमेयकरण। तुम लोग जो 2.3 के सवाल में हमने जो लास्ट का सवाल था वहाँ पे 1/3, 1/5 सिंगल पद था, एक ही पद था, तो हम उसी से गुणा उसी से ही भाग कर देते थे। हमने ये 2.3 के लास्ट क्वेश्चन में किया है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें द्विपद आ गया, तो द्विपद आ गया तो अभी हम लोग पढ़े ना, उसका अनुबद्ध युग्म क्या हुआ, करनी में 5 प्लस करनी में 3, इसका अनुबद्ध युग्म हो गया। तो क्या करोगे तुम लोग, सेम वही क्वेश्चन लिखे, तो पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद फिर तुम्हें इसका अनुबद्ध युग्म क्या है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। लेकिन ध्यान देना, केवल हम यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा सवाल बदल जाएगा ना, इसके लिए सवाल भी ना बदले तो यहाँ पे गुणा भी करना और भाग भी करना। देखा जाए तो दोनों कट गया, सवाल वही रहा, लेकिन कट नहीं करना। और फिर लिखने के बाद अंश को अंश के साथ गुणा करना, हर को हर के साथ। तो यहाँ पे देखो 1 से गुणा किए, तुम्हें पता है 1 से गुणा करने पर सेम संख्या आएगी, वही रहेगा। मान लो कुछ और रही तो अभी हमने गुणा कैसे करना एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना, वैसे गुणा कर लेना। फिलहाल 1 से है तो सेम संख्या आई। फिर यहाँ पे देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, अभी हमने सूत्र देखा ना, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र क्या है, a² माइनस b²। देखो यहाँ पे भी वही लगा है, a² माइनस b², तो करनी में 5 का वर्ग 5 हो गया, करनी में 3 का वर्ग 3 हो गया। लेकिन ध्यान देना, पहले गुणा करके दिखाओगे, फिर उसके बाद उसको सूत्र में लाओगे, तब आंसर लाना। डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट नहीं अपनाना, हर एक स्टेप पे मार्क्स होता है, अलजेब्रा में एक एक स्टेप पे मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो हर की संख्या वैसे ही रही, लेकिन बटे में 5 में से 3 घटा 2। ध्यान देना, देखो क्वेश्चन में ही बोला हर का परिमेयकरण कीजिए, मतलब तुम्हें पता ना, भिन्न में ऊपर की संख्या अंश होती है, बटे की संख्या हर होती है, ठीक है। तो जो बटे में करनी नहीं होना चाहिए, कोई भी सवाल हल करते समय ध्यान देना, बटे में करनी नहीं होता है, अंश में करनी हो सकता है, लेकिन हर में करनी की संख्या नहीं होती। अगर आ रही है तो उसका परिमेयकरण कर लेना। कैसे करना ये उदाहरण देखें, एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग स्वाध्याय का सवाल हल करते हैं। यहाँ पे दिया ना 8/3 करनी में 2 प्लस करनी में 5। क्वेश्चन दिया हर का परिमेयकरण, देखो अंश में करनी रह सकता है लेकिन हर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए बोला हर का परिमेयकरण करो। तो यहाँ पे देखो 3 करनी में 2 प्लस करनी में 5, बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे उसका अनुबद्ध युग्म क्या हुआ, माइनस। तो द्विपद करनी का अनुबद्ध युग्म 3 करनी में 2 माइनस करनी में 5 है, पहले लिखना, फिर उसके बाद अब दिखाना। तो अभी क्वेश्चन लिखे, फिर यहाँ पे गुणा किए, तो देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के गुणा भाग दोनों किए, है ना। अब हम 8 को इससे गुणा करेंगे,
8 को। अब देखो, चूंकि तुमको प्रश्न में बोला हर का परिमेयीकरण करो, तो तुम चाहो तो इस तरह से ही लिख के छोड़ सकते हो, या फिर तुम कोष्टक खोल के भी हल, क्योंकि हमें क्या बोला, सरल करो, हल करो या सरल करो नहीं बोला, सिर्फ बोला हर का परिमेयीकरण करो, यानी तुम्हारा हर में परिमेयीकरण होना जरूरी है। तो यहाँ पर तुम अंश को इतना लिख के भी रख सकते हो, और नहीं तो कोष्टक खोल के भी हल कर सकते हो। क्वेश्चन का मार्क्स देखना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से कैलकुलेट, लेकिन हर में परिमेयीकरण करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगाना हमारा। तो देखो 3 करनी में 2 का वर्ग, और ध्यान देना ये पूरा ब्रैकेट के बाहर वर्ग है, और करनी में 5 का वर्ग। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये पद में ये परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, यानी 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और करनी में 2 का वर्ग कितना हुआ 2, और बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस, और करनी में 5 का वर्ग कितना हुआ 5। अभी हम वीडियो के स्टार्टिंग में 2-3 सूत्र देखे ना, तो उसके आधार पे। और यहाँ पर इसको गुणा किया गया, तो 8 को गुणा, तो 8 गुणे 3 करनी में 2, और 5 से गुणा तो माइनस 8 करनी में 5। तो 8 गुणे 3 कितना हुआ 24 करनी में 2, 8 करनी में 5, और इधर 9 गुणे 2 18 माइनस 5। तो यहाँ पे इस तरह से मिला, 18 में से 5 घटा 13। तो इस तरह से ये हमारा जो है वर्ग करनी का द्विपद रूप और हर का परिमेयीकरण, द्विपद रूप में हर का परिमेयीकरण की जानकारी हम लोग देखे। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 2.4 का वीडियो जो अगले सवाल जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।